अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज सईद। आज हमारा जी चैप्टर 6 है I2B का। आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। उसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा ताकि बाकी वो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आज है चैप्टर 6 बिजनेस एथिक्स के ऊपर। बिजनेस एथिक्स, एथिक्स से मुराद अखलाकियात ऑब्वियसली। तो पहले हम एथिक्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। ऑल दो आप सब लोगों को पता है और आप लोगों में से बहुत से एथिकल लोग भी होंगे, अच्छे एथिक्स होंगे उनके। तो ये एथिक्स से मुराद क्या है कि आपने गुड और बैड के अंदर फ़र्क आपने समझना होता है। आपको ऑब्वियसली आइडिया है कि अगर आप अच्छाई का साथ देते हैं तो गुड एथिक्स आपके कहलाते हैं, और अगर बुराई का होते हैं खुदा ना खासा तो बुरे एथिक्स, बुरी अखलाकियात कंसिडर की जाती हैं। बचपन से हमें एक चीज़ सिखाई जाती है बीइंग मुस्लिम या बीइंग पाकिस्तानी के लिए आपने झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, आपने धोखा नहीं देना, फ्रॉड नहीं करना किसी के साथ। ये सारे अच्छे अखलाकियात की निशानी होती है कि आपने इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, तो इस तरह की बिजनेस एथिक्स में, बिजनेस एथिक्स से मुराद होता है कि कारोबारी मामलात में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने अच्छे और बुरे का फ़र्क करना है, तमीज़ करनी है। आपको आइडिया होना चाहिए यार कि क्या किसी को रिश्वत देना अच्छा है, क्या किसी का हक मारना अच्छा है, क्या आप जो है नाजायज़ किसी को कोई अपनी सेल करते हो चीज़, किसी को इन्फ्लुएंस करके सेल करते हो, किसी और बंदे को चीज़ यूज़ कर लेते हो आप, तो क्या ये सारी एथिकल चीज़ें हैं या नहीं। आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। तो ये रोज़मर्रा लाइफ के अंदर हमारे जो नोट्स आपके सामने कि जो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें एथिकल इश्यूज या बिजनेस एथिक्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आपको आइडिया बस बुक के अंदर थोड़ी सी लिख दी गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको ऑलरेडी ना पता हो। बचपन से हम लोग यही चीज़ें बार बार सुनते आ रहे हैं, बस अब इसको थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपने देखना है। जैसे फर्स्ट थिंग यदि कि टेकिंग थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू, वो चीज़ें लेना जो आपकी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी जगह पे एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वहाँ पे प्रिंटर है उनका ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के काम के प्रिंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप अपने किसी पर्सनल काम का कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने लग जाओ, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्वियसली वो गलत है क्योंकि वो चीज़ आपकी नहीं है। आप उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर यूज़ करना है तो आप उसकी पेमेंट करें। इस तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आपकी वो नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं या किसी और की होती है, आप उसको ऑन करने के चक्कर में होते हैं या उसका गैर जरूरी इस्तेमाल करते हो। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि किसी की भी चीज़ को यूज़ करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले उससे पूछा जाए, उसकी इजाज़त ली जाए। ठीक है, देन सेकंड आगे सेइंग थिंग्स यू नो आर नॉट ट्रू। आपको पता है कुछ बातें सही नहीं है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है, लेकिन स्टिल आप कस्टमर्स को बताते हो या सप्लायर्स को बताते हो, किसी को भी, अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकते हो कि कोई जो झूठ हो। रोजमर्रा लाइफ में बहुत से लोग इस तरह करते हैं। आमतौर पर प्रॉपर्टी डीलर्स की आप बात करें तो प्लॉट जब उन्होंने बेचना होता है तो उसकी इतनी की तारीफ करते हैं कि प्लॉट पता नहीं आसमान से उतरा है। ठीक है, किसी ना किसी तरह उसको बेचना होता है। कोई भी चीज़ आपने बेचनी होती है तो उसकी तारीफें बहुत ज़्यादा करते हैं। या सप्लायर से आपने कोई पेमेंट उसको जब सप्लायर को करनी होती है, ऑल दो आपके पास पैसा होता है लेकिन आप उसको बिला वजह डिले करते रहते हो, तो इसका मतलब कुछ ऐसी बातें जो आपको पता है कि झूठ है लेकिन जानबूझ के आप बताते हो अगले बंदे को धोखा देने के लिए, ये भी बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। देन गिविंग और लाइंग फॉल्स इंप्रेशंस, फॉल्स इंप्रेशंस देते हो। इंप्रेशन से मुराद होता है कि अपेरेंटली आप इस तरह कोई चीज़ जाहिर करना जो वो नहीं है। फॉल्स इंप्रेशन मतलब कि वो जो उसमें नहीं है। मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग की एड हम लोगों ने देखी हुई है, उसके अंदर क्या होता है कि वो स्ट्रिंग पीता है, एनर्जी आती है, वो घूम के गिरता है, डांस करता है और एस्केलेटर आपका चल पड़ता है। शो आप ये करना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सच नहीं है। अब जो तो है थोड़ा सा जिसको फहम अल्लाह ने अता की हुई है, जिसके पास अकल है, वो समझ जाएगा कि यार नहीं सिर्फ ऐड की हद तक। लेकिन कुछ लोग बड़े सीधे भी होते हैं, वो उसको सही भी, सच भी मान सकते हैं। और इसी तरह कई बार होता है कि आप एक चीज़ किसी ने यूज़ नहीं की होती है, आप बड़ा बताते हो यार ये इस एक्टर ने की हुई है, इस फलां बंदे ने यूज़ की हुई है, ताकि लोग उसका फॉल्स इंप्रेशन, सिर्फ एक उसका झूठा जो है वो इंप्रेशन के बेस पे चीज़ को खरीद ले, तो ये भी एक गलत बात होती है। देन जी बाइंग इन्फ्लुएंस और इंगेजिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन्फ्लुएंस करते हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, आप कहते हो यार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओ वरना मेरे अब्बा जी तो कमिश्नर हैं या मेरे चाचा जी FIA में है वगैरह वगैरह। आप किस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। सप्लायर आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा लेकिन आप उसको इन्फ्लुएंस करते हो यार हमारे साथ काम करो वरना हम आपकी फैक्ट्री बंद करवा देंगे। इस तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कई बार आ जाता है कि ऐसी सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद होता है वो सिचुएशन जहाँ पे आपने या अपना अच्छा सोचना होता है, अच्छा फैसला करना होता है, अगले बंदे का करना होता है, एक बंदे का भला हो सकता है, तो आप अपना करने की तरफ चले जाते हो। ठीक है, आपका कोई हायरिंग करनी थी 3-4 लोगों की, वहाँ पे आपके पास कोई 5-7 एम्प्लॉयज़ आ गए जिसमें 1-2 कज़न है आपके या भाई वगैरह है, आपने उनको जॉब के ऊपर रख लिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आ गया जी हाइडिंग और डाइवर्जिंग इन्फॉर्मेशन। कई बार आपको पता होती है कोई इन्फॉर्मेशन लेकिन आप जानबूझ के नहीं बताते। कोई चीज़ खराब है लेकिन आप नहीं बताते अगले बंदे को, हालांकि आप सिर्फ उसका क्या नाजायज़ फायदा उठा रहे होते हैं, यार इसको कौन सा पता है। ठीक है,
या कई बार क्या होता है, आप एक जगह पे कोई काम कर रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, आप अगली जगह पे आप गए हो, वहां पे आप सेल कर देते हो उसको, चोरी आपने एक किस्म की इन्फॉर्मेशन की है, कंपैरेटर के पास गए हो, उसको बता रहे हो कि यार उनकी तरक्की का राज ये है। तो ये भी देखें, ये एक बिजनेस एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ चीज है। देन टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, अगले बंदे की सादगी का या उसके भोलेपन का या उसकी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज का नाजायज फायदा उठाते हो आप। यार ये नया बंदा है, इसको क्या पता होगा, एक चीज वही 1000 रुपए की किसी को बेची है, एक और बंदा देखा है जिसको पता नहीं उस चीज का, लेकिन वो खरीदना चाह रहा है, उसको आप वही 12, 13, 1400 रुपए की बेच दोगे। अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। देन जी कमिटिंग इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर, पर्सनली किसी के साथ बदतमीजी करते हो, हरेसमेंट करते हो, इस तरह की चीजें करते हैं, वो भी गलत है। अब्यूजिंग पावर एंड मिसट्रीटिंग इंडिविजुअल्स, आप अपनी पावर को अब्यूज करते हो, सही है, उसका ऑब्वियसली नाजायज इस्तेमाल उसका करते हो। आपको अगर बॉस बना दिया गया है तो आप उसका नाजायज फायदा उठा के लोगों के साथ कुछ भी करने लग जाते हो, किसी को भी निकालते हो, किसी के साथ भी बदतमीजी करते हो, इंडिविजुअल्स जो होते हैं मिसट्रीट करते हो। एक लाइन यूज किया थी, स्मॉल मैन ऑक्यूपाइंग बिग ऑफिसेस, मतलब छोटे लोग जब बड़े ऑफिस में पहुंच जाते हैं, मतलब बड़ी जगह पे पोजीशन में पहुंच जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो वहां पे भी अपना छोटापन दिखाते हैं, तो ये भी बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। देन परमिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब्यूज हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, कोई किसी के साथ बदतमीजी करता है, बुरा भला कहता है, इसी तरह हरासमेंट होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन आप उसको परमिट करते हो, आप कहते हो यार कोई नहीं, मतलब टॉलरेट कर जाते हो, आपको पता चलता है, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, तो ये भी बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। देन ये वायलेटिंग रूल या लॉ जो भी है उसको वायलेट करना तो वैसे ही अनएथिकल है। ये आपने माइंड में बात एक रखनी है कि हर इलीगल चीज, हर गैर कानूनी चीज अनएथिकल भी है। कोई भी कानून हो, चाहे वो पाकिस्तान का है या अगर आप यूएस में है या कनाडा में है, वहां के कानून को तोड़ना अनएथिकल है। तो मतलब माइंड में फिर एक चीज रख लें कि हर इलीगल चीज एट द सेम टाइम अनएथिकल भी है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं इलीगल नहीं होती, स्टिल अनएथिकल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे सिगरेट की फैक्ट्री आपने लगा ली है, सिगरेट की फैक्ट्री अगर आपका लॉ मुल्क का इजाजत दे रहा है तो इलीगल तो नहीं हुई, वो तो कानूनी है, लेकिन एट द सेम टाइम अनएथिकल है। क्यों? क्योंकि भाई वो लोगों की सेहत के साथ आप खेल रहे हो, तो वो आपका अनएथिकल काम भी हो गया, लेकिन गैर कानूनी नहीं है। तो इसका मतलब है कि भाई हर गैर कानूनी काम गैर अखलाकी है, हर सूरत है, लेकिन जो है कोई कानूनी काम है वो इलीगल जो नहीं है, सही है, वो भी गैर अखलाकी काम अनएथिकल हो सकता है। ये आपने माइंड में चीज रख लेनी है कि अनएथिकल होने के लिए कानूनी या गैर कानूनी होना लाजमी नहीं है, कोई भी चीज अनएथिकल हो सकती है। देन जी कंडोनिंग अनएथिकल एक्शंस, कई बार अनएथिकल एक्शंस होते हैं, उसको आप कंडोन करते हो या आप उसको रैशनलाइज कर देते हो, टॉलरेट कर लेते हो कि यार कोई नहीं, यार होता ही है, हर जगह ही होता है, करप्शन है हर जगह ही होती है, रिश्वत है सारी लेते हैं, ठीक है, टैक्स चोरी हर बंदा ही करता है, मैं कर लूंगा तो कौन सा अलग है। तो ये आप कंडोन कर रहे हो अनएथिकल एक्शंस को। देन जी मिस यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टाइम, ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है उसको आप मिस यूज करते हो। 9 to 5 लेट से आपकी जॉब है एक जगह पे, आप वहाँ पे फेसबुक यूज कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, कैंडी क्रश खेल रहे हो, तो दैट इज मिस यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन टाइम। ऑर्गेनाइजेशन ने आपको वहाँ पे गेम में खेलने के लिए नहीं रखा हुआ, आपको काम करने के लिए रखा हुआ है। तो ये कुछ आम चीजें हैं जो आप लोगों को पता है, लेकिन ऑब्वियसली री इन्फोर्स की जाती हैं थ्रू आउट सीए। आपको ये बार बार एथिक्स पढ़ाए जाएंगे, बार बार बताए जाएंगे, क्योंकि आई कैप भी आपसे एक्सपेक्ट करता है और जनरल पब्लिक जो है, लोग भी हमसे चाहते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो उन्हें एथिकली डील करने चाहिए अपने मामला, इसलिए हमें बार बार ये चीज़ पढ़ाई जाती है। अब आगे चीज़ आगे जी कि टेस्टिंग टेक्निक्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है कि यार ये वाला रास्ता चूज करूँ, ये वाला करूँ, कौन सा रास्ता चूज करूँ। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक है जी मिरर टेस्ट जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में परफॉर्म करते हैं, दूसरा है जी कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। पहला है जी मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट में आपने अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करना है। अब बिल्कुल नहीं खड़ा कर लेना, आपने सिर्फ फील करना है कि मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूं, और अपने आप से आपने 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ये है, आपने कहना है कि यार क्या ये काम इलीगल है, ठीक है। अगर तो वो काम इलीगल है या वो लीगल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको वो करना ही नहीं चाहिए, उधर ही खत्म कर दें, क्योंकि हर इलीगल काम अनएथिकल भी है एट द सेम टाइम। लेकिन लेट्स से वो काम इलीगल नहीं था, वो काम कानूनी था। फिर सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं कि इज इट एथिकल, क्या ये एथिकल है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये काम कानूनी हो लेकिन लीगल हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो अनएथिकल भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपने सेकंड क्वेश्चन अपने आप से क्या पूछ लिया कि क्या ये अनएथिकल है, सही है। अब लेट्स से वो एथिकल है, वो अनएथिकल नहीं है, तो फिर थर्ड क्वेश्चन ये आ गया कि यार ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं चॉइस लेना चाह रहा हूँ, ये करते हुए मेरे जो यार दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मुझे कैसा फील करेंगे, वो मुझे किस नज़र से देखेंगे। तो अगर आपको लगता है यार वो बुरी नज़र से देखेंगे, तो ऑब्वियसली उस काम को छोड़ दें। और अगर आपको लग रहा है यार नहीं ओके, बिल्कुल सही, मुझे नज़र से देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे,
खुश होंगे मेरे काम करने से, तो आप फिर कर लो। तो आपने 3 स्टेप्स लेने हैं, 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, दैट इज मिरर टेस्ट। सेकंड वन इज कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद है कुछ भी करने से पहले, ये भी हम अपनी जिंदगी में करते हैं, आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उसके असरात होते हैं, वो अपने माइंड में फौरन ले आते हो कि यार इसका नुकसान फाइनेंशियल मुझे है या अगले बंदे को है, सही है। अगर तो नुकसान है तो उस हिसाब से फैसला करते हो। रेपुटेशन तो नहीं आपकी उस पर स्टेक पे आ जाती, सही है, रेपुटेशन तो नहीं खराब हो जाएगी ये काम करने से, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो तो नहीं खराब हो जाएगी। इस तरह के आप क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो, तो उसी बेस पे आप फिर डिसाइड करते हो, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आ गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट आपको पता है बिजनेस को कहते हैं, बिजनेसेस की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑल्दो बिजनेस का काम क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना उसका पर्पज होना चाहिए, उसका काम सोशल काम करना नहीं है, ये याद रखना है। सोशल काम करना उसका बेसिक पर्पज नहीं है। बेसिक पर्पज क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन भाई प्रॉफिट कमाते कमाते कहीं ऐसा ना कर जाए कि आप बेड़ा गर्क कर दें सोसाइटी का, जो जहान का 2 नंबर काम है आप करने लग जाओ, एनवायरनमेंट को आप तबाह कर दो कि भाई नहीं हमने तो प्रॉफिट कमाना, तो ये काम नहीं करना। प्रॉफिट बेशक अर्न करें, लेकिन साथ साथ आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो समाजी जिम्मेदारी है, उसका भी आपने ख्याल रखना है। वो सिर्फ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं छोड़ना, आपका भी फर्ज बनता है कि आप जहां से कमा रहे हो उस कम्युनिटी का, उस नेशन का, उस जमीन का, उन नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखें। दैट इज कॉल्ड सीएसआर, ठीक है जी। तो सीएसआर में आपने डिफरेंट चीजें आपने देखनी है, एनवायरनमेंट को देखना है, कल्चर्स को देखना है। अगर आप एक मुस्लिम कंट्री के अंदर है तो उस कल्चर के हिसाब से भाई काम करें, अगर आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर है तो उसका कल्चर देखें किस तरह का, उस हिसाब से काम करने की कोशिश करें। तो जी 5 जो प्रिंसिपल हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं सीएसआर के। प्रिंसिपल से मुराद होता है असूल। असूल आपको बता दिया गया है, अब आप आगे आपकी मर्जी है कि आपने वो वाला असूल किस तरह अचीव करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक चीज होती है प्रिंसिपल, एक होती है रूल। रूल का मतलब एक किस्म का कानून होता है, ठीक है, वो आपको बता रही जाता है यही करना है आपने, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, इशारा जब रेड हो जाएगा तो रुक जाना है, ये आपका रूल है। प्रिंसिपल होता है कि असूल बता रही है, मिसाल के तौर पर कि यार आपने सड़क पे जाते हुए कहीं पे स्पिट नहीं करना, सही है, आपने कहीं लिटर नहीं करना, फेंकना नहीं। अब ये नहीं बताया हुआ कहाँ कहाँ पे नहीं फेंकना, भाई इस स्पॉट पे नहीं फेंकना, इस स्पॉट पे नहीं फेंकना, सिंपल सी बात है कि कूड़ा क्रिकेट ना आपने सड़क पे नहीं फेंकना, दैट इज प्रिंसिपल। या कह दिया गया यार सफाई का ख्याल रखना है। अब सफाई का ख्याल रखने के अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। उन्होंने ये नहीं बताया यार कूड़ा फेंकने को सफाई कहते हैं, या स्पिट करने को सफाई कहते हैं, या कुछ और करना है आपने, पानी फेंक देना है, दूध फेंक देना है, उसको सफाई कहते हैं, किस चीज को सफाई कहते हैं। सिंपल एक बता रही है, अब आपके माइंड में ऑलरेडी होना चाहिए यार सफाई में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रिंसिपल आपको 5 बता दी हैं। अब ये अचीव किस तरह करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑपरेट इन एथिकल वे विद इंटेग्रिटी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के एथिकल वे में काम करें, अपना कोई 2 नंबर काम ना करें, ऑनेस्ट डीलिंग करें। देन जी ट्रीट एम्प्लॉइज फेयरली विद रिस्पेक्ट। एम्प्लॉइज के साथ तमीज के साथ पेश आना है आपने, सही है, इज्जत के साथ पेश आए, उनको इज्जत दें। डेमोस्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक बुनियादी जो इंसानी हकूक है, इंसानी हकूक से मुराद क्या है, लोगों को खाने पीने का उनको हक दिया जाए, उनको आवाज उठाने का हक दिया जाए, उनको बोलने का, राय देने का हक दिया जाए, तो उसकी भी आपने ख्याल रखना है। देन प्ले अ रिस्पॉन्सिबल रोल इन कम्युनिटी। जहाँ पे आप काम कर रहे हो कम्युनिटी के अंदर, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करने की कोशिश करें। वहाँ पे अगर कहीं किसी जगह पे काम करते हो तो कोशिश करें कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दें, उधर के लोगों को रखें। ये ना हो लाहौर के अंदर काम करें लेकिन लोग सारे कराची से आके आपने हायर कर लिए, तो कम्युनिटी को फिर बैड फील होगा। इसी तरह आप वहाँ पे तबाही मचा दी, आपने कोई स्मोक निकल रहा है, धुएं निकल रहे हैं, या कॉटन फैक्ट्री और खाका निकल रहा है उसके अंदर से, इस तरह के काम आपने नहीं करने। देन जी सस्टेन द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। एंड बिजनेस को भी सस्टेन करें, बिजनेस को भी बचा के रखें, चलाएं, लेकिन एनवायरनमेंट को भी भाई एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क ना करें, पोल्यूशन ना फैलाएं। ये ना हो कि दरख्त सारे आपने काट के तबाह करके रख दिए हैं, इस तरह के काम ना करें। कोशिश करें एनवायरनमेंट बड़ा आपका बेहतर रहे, पोल्यूशन को बचाएं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को, दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, रीन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करें, ऐसी एनर्जी जो यूज़ दोबारा हो सके, जैसे सोलर एनर्जी है, आपकी वाटर की हाइडल पावर एनर्जी है, विंड एनर्जी वगैरह, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसी तरह वेस्ट मटेरियल, जो मटेरियल ज़ाया होता है उसको रिसाइकल करें, दोबारा यूज़ के काबिल बनाएं। एक एग्जांपल है, जैसे मैं एक पार्क में गया तो वहाँ पे जो यूनिलीवर है उनके वॉल्स ने क्या, वॉल्स का असल में काम तो आइसक्रीम सेल करना है, उनका असल में पर्पस क्या है बिजनेस का, आइसक्रीम सेल करके प्रॉफिट कमाना। लेकिन उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किया, जब प्लास्टिक इकट्ठा किया, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच बना दिया। बेंच भी, और एक स्पोर्ट्स टाइप जो बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं वो भी एक स्पोर्ट्स सेट वहां पे बनाया बड़ा सा, और ऊपर लिखा भी हुआ था डिवॉल्व्स ने बनाया, पता नहीं 39 kg प्लास्टिक को इकट्ठा करके, फिर वो जो बड़े वाला सेट था उसको शायद 960 kg
प्लास्टिक को रिसाइकल करके, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो होता है डीकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, कई 100 साल उसमें लग जाते हैं, तो आप उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना लिया। अब असल में तो उनका काम प्रॉफिट कमाना था, सही है, लेकिन उन्होंने साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखा। तो जो लोग तो इसको अच्छा समझते हैं उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल्स है जी, एग्जाम्पल्स वही है कि आप CSR में एनवायरमेंटल फैक्टर्स देख सकते हैं, एनवायरमेंट में आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दरख्त वगैरह लगा सकते हैं, कार्बन एमिशन जो है, कार्बन फुटप्रिंट मतलब आप उसको भी कम कर सकते हैं, फिलैंथ्रोपी डोनेशंस वगैरह कर सकते हैं, चैरिटीज़ के काम आप कर सकते हैं, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, चाइल्ड लेबर यूज़ ना करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो आपकी, अगर फीमेल को भी जॉब पे रखा जाता है तो उनको बराबर की सैलरीज या वेजेस दी जाएं, वॉलंटियर करें, कोई भी ज़लज़ला सैलाब वगैरह आता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये कुछ काम है जो आप कर सकते हो। देन है जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। अगर आप अनएथिकल काम करते हो तो उसके भी कुछ असरात है भाई जो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है, रेपुटेशन रिस्क। एक सिविलाइज नेशन के अंदर जहाँ पता चल रहा है कि यार ये 2 नंबर काम ये बंदा करता है, या चाइल्ड लेबर यूज करता है, या औरतों से काम करवाते हैं लेकिन उनको पूरे पैसे नहीं अदा किए जाते, या रिश्वत देता है, इस तरह कोई भी, तो आपका तबाह हो जाता है बिजनेस महज़ब माशरों के अंदर। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी एक हद तक तो चलो अखलाकियात हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि यार ये कोई बंदा 2 नंबर काम करता है, इलीगल काम करता है या अनएथिकल काम करता है, तो ऑब्वियसली हम उससे हट जाते हैं, रेपुटेशन उसकी लॉस पे आ जाती है। देन जी प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज। प्रोडक्टिविटी मतलब जो आपने काम करके जो उसका रिजल्ट निकलना होता है, आउटपुट, वो भी कोई भी आप अनएथिकल काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है, आपका दिल ही नहीं करता है। सही है, एक काम होता है ना, आपको एथिकल काम करते हो बड़े जोश जज्बे के साथ, मोटिवेशन के साथ करते हो, अनएथिकल काम कोई बंदा नहीं इस तरह करता। लॉस ऑफ रिस्पेक्ट है, लॉस ऑफ पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, पब्लिक कोई ट्रस्ट नहीं आपके ऊपर करती। लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। सही है, कई बार ये होता है कि एक काम होता है, हो सकता है वो जब आप कर रहे हो तो वो इलीगल नहीं है, लेकिन आपने इतना अनएथिकल उसको किया है कि लोगों के प्रेशर की वजह से पार्लियामेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया, लॉ चेंज करके आपको भी अंदर उन्होंने फेंक दिया कि भाई आप ये अब से इलीगल ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह के मसले मसाइल भी आ सकते हैं। या कोई एनवायरनमेंट को आप ब्रीच कर रहे हो, अनएथिकल तो कर रहे थे लेकिन वो इतना ज़्यादा आपने एनवायरनमेंट पोल्यूशन फैला दिया कि भाई वो इलीगल होने की वजह से एक्शन आपके ऊपर हो गया। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ, अगर आप अनएथिकल हो, मतलब किसी एक को फेवर दे रहे हो दूसरे को नहीं हो रहे, तो वो उनके रिलेशंस भी आपस में ख़राब होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी डिक्लाइन आता है। और आमतौर पे कोई भी अनएथिकल काम करते हुए किसी को आप कहते हो यार जाओ रिश्वत दे के आओ इस तरह, तो उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बड़ी डाउन हो जाती है, वो बंदा उसको पसंद नहीं करता इस चीज़ को, वो कहता है कि यार ये किस तरह की मेरे से काम करवा रहे हैं। ठीक हो गए। लास्ट वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। देखें हर जगह का कोई ना कोई कोड ऑफ एथिक्स होता है। कोड से मुराद कोई भी बुकलेट टाइप आप एक डॉक्यूमेंट करके फॉर्मल एक बना के रख लेते हो कि यार ये प्रिंसिपल्स हैं, इसको सारे लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में आईकैप जो इदारा है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, ये आईफैक एक इंटरनेशनल इदारा है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसका मेंबर है, जिसके काफ़ी कंट्रीज के अंदर मेंबर्स हैं। सही है, काफ़ी इदारे हैं। आईफैक अपने सारे मुल्कों के अंदर कहता है यार आप अपने अपने मुल्क के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से क्या करें, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपना लें जिसके ऊपर आपने अमल करवाने अपने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो ये आईकैप ने भी प्रिंसिपल निकाले, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये थ्रू आउट ये आपने बार बार पढ़ने, कैफ से लेके आगे फाइनल तक आपने हर जगह में बार बार पढ़ने हैं। कोड ऑफ एथिक्स भी आईकैप का, इतनी बुक है वो, कोई शायद 200-225 पेजेस की है। ठीक है, वो आप बार बार पढ़ोगे, आईकैप कोड ऑफ एथिक्स, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ये भी वही बात है, रूल्स नहीं है, प्रिंसिपल असूल बता रही है कि यार इन असूलों के ऊपर रह के आपने काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से मुराद होता है कि ऑनेस्ट रहना है, अपनी डीलिंग्स में फेयर रहना है, ईमानदारी के साथ काम करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, बेईमानी करने की किसी के साथ जरूरत नहीं है, कोई इस तरह की कोशिश नहीं करनी, ईमानदारी के साथ अपने काम सरंजाम दें, दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी। एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव और एक चीज होती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से मुराद होता है कि आप अपनी जजमेंट के बेस पे काम करते हो, बाइसनेस आ जाती है आपके काम में। ऑब्जेक्टिविटी होती है कि बाइसनेस को खत्म करके अपने माइंड को इंडिपेंडेंट करके, आज़ाद करके सोचना है। ये ना हो कि यार अगला बंदा मेरा भाई है, मैं किसी और तरह फैसला करूं, इस बंदे के साथ 10 साल से चल रहा हूँ, किसी और तरह फैसला करूं, या जी मैं किसी का ऑडिट कर रहा था 10 साल से, कभी कोई मसला नहीं निकला था, इस साल मसला निकला है, मैं सिर्फ इस वजह से छोड़ दूं कि यार कोई नहीं 10 साल तो सही था ना। नहीं भाई, इस साल अगर खराब है तो आपने इस साल की बेस पे उसका ऑब्वियसली ऑडिट करना है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी आपने अपने रखनी है, अपने माइंड को क्लियर करके इंडिपेंडेंट करके आपने आगे चलना है। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से मुराद क्या है कि आप अपने नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखें,
अपग्रेड करके रखें। आपको पता है रोज़ कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं। हर साल 1 जुलाई को बजट जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके साथ काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आती हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यू केयर आपने रखनी है कि भाई आपको जो भी आप काम करने जा रहे हो, चाहे जॉब के अंदर है चाहे आप प्रैक्टिस के अंदर फर्म के अंदर है, आपको जो चीज़ आती है सिर्फ उसका काम करें। अगर नहीं आती तो भाई माजरत कर लेंगे, सर ये नहीं मेरा काम नहीं है। देन जी कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्पेशली जो प्रैक्टिस के अंदर जो काम चलता है वो स्टैंड करता ही कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर है। जॉब्स के अंदर भी काफ़ी हद तक करता है, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है कि आपने अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स हो सकते हैं, एक इंडस्ट्री के सीमेंट इंडस्ट्री के हो सकता है 10 क्लाइंट्स हो। अब ये हो गई आप इधर की इन्फॉर्मेशन उधर, उधर की उधर, तो ये तो फिर वो सारे क्लाइंट्स का आपस में मसला हो सकता है। तो आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है इन्फॉर्मेशन को। लास्ट है जी प्रोफेशनल बिहेवियर। बिहेवियर आपका बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। किसी के साथ आर्गुमेंट्स करते हैं प्रोफेशनली करें, लॉजिकली करें, रीजनिंग के साथ करें। ये ना हो वहाँ पे लड़ने लग जाएं, ऊंची आवाज़ में बात करके सिर्फ अगले बंदे को दबाने की कोशिश करें। किसी टीवी टॉक शो में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुला लिया, वो आपस में लड़ाइयाँ करने लग जाएं, गालियाँ देने लग जाएं। इस तरह के काम नहीं करने, बिहेवियर प्रोफेशनल रखना है। क्योंकि जब खुदा ना खास्ता आप कोई बुरी हरकत करोगे तो लोग आपका नाम लेके नहीं बताएंगे, लोग कहेंगे यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने किया। तो आप अपने प्रोफेशन को बदनाम नहीं करना। ये था जी चैप्टर 6। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।